जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग स्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ 12 वाणी के द्वादश वाणी का श्रवण कर रहे हैं। आते हैं द्वादश वाणी के सजनों का श्रवण हम लोग करते हैं। स्वामी जी द्वादश वाणी के सजनों में क्या संदेश देते हैं। कहते हैं, ज्ञान ध्यान तन मन बस करी के, तब किछु रहनी बतावे हो। प्राण अनंत करत बस अपना, राह पंथ सुधियावे हो। बहुत ही अच्छी बात है। कहते हैं, ज्ञान पूर्वक ध्यान द्वारा शरीर और मन को वश करने के बाद ही हम आध्यात्म के ऊंचे मंडल अर्थात त्रिकुटी शब्द आदि की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन मंडलों के मार्ग में, या यूं कहा जाए, हमें भीतर की ओर घुसने में, सूरत शब्द योग की साधना में हमें प्राण वायु को समेट कर इसे अपने वश में करना होगा और उनके साथ हमें चलकर साधना करनी होगी। स्पष्ट करते हैं स्वामी जी कि ये प्राण वायु को वश में कर इसे समेटकर ऊपर की ओर हमें चलना होगा। ये हमारा राह होगा। सर्वस्य सर करी सकल शरीरा, तब ते दृष्टि खुलावे हो। छोड़े मोह द्रोह कोह निंदा, करम भरम बहकावे हो। सूरत शब्द योग की साधना करने के लिए हमें संपूर्ण शरीर के अवगुणों को नष्ट कर मन को कंट्रोल करना होगा और तब फिर हमारे अंदर की दृष्टि खुल पाएगी। इसमें यह हमारे शरीर के अंदर जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ आलस्य, ये सभी विकार दुर्गुण के कारण मनुष्य भ्रमवश तरह तरह के कुकर्म करते हैं और सही ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये हमें बहकाते रहते हैं और फिर हम सूरत शब्द योग की साधना नहीं कर पाते हैं। इन सब पर भी हमें ध्यान देना होगा। होए निडर भय शंका नाने, काल ही मारी गिरावे हो। करि सब कर्म अनंत जति के, सपने त्रास नावे हो। बहुत ही अच्छी बात कहें स्वामी जी कि इस विधि से जो साधना करेगा उसका सारा संशय मिट जाएगा। किस विधि से? प्राण वायु को समेटकर ऊपर की ओर ले जाएगा और सद्गुरु द्वारा दिए गए बीज मंत्र को साथ में लेकर उसे अनंत साधना की ओर धीरे धीरे बढ़ेगा तो उसका शंका मिटेगा और फिर वो काल को भी मार कर गिराने में सक्षम हो जाएगा। अर्थात काल भी उसका
कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। फिर कहते हैं स्वामी जी, हरिदम दम के संग विराजे, जे भावे से खावे हो। नित नित बिलसत शिव नारायण, धड़ी धड़ी मौज उड़ावे हो। कहते हैं जो हरदम हमेशा दम के साथ विराजता है, जिसकी रहनी गहनी में हमेशा श्वास प्राण वायु मौजूद रहता है, उन पर हमेशा उसका शिकंजा रहता है, उसके लिए सभी चीज आसान हो जाता है। तब वह आनंद रूपी भोजन को, यहाँ खाने का अर्थ भोजन खाना दाल रोटी नहीं है, आनंद रूपी प्रेम रूपी रस को वह पिएगा खाएगा। और रोज रोज नित नित बिलसत शिव नारायण, धड़ी धड़ी मौज उड़ावे हो। और वह शिवनारायण स्वामी कहते हैं कि ऐसे पुरुष हमेशा मौज में रहेगा, उसे किसी तरह का कोई भय चिंता डर नहीं रहेगा। आदरणीय संत समाज आते हैं सच 10 की ओर। सकल संपदा सब सुख संपत्ति, सब गुण सब रस लेहु। सब धन धाम काम निज अपना, सहज स्वभाव जस देहु। जिसने इस तरीके से प्राण वायु को वश में कर उसके साथ चलने के लिए राजी हैं, वे फिर सारे सुख संपत्ति अर्थात अनंत रस का भोग करते हैं, चिंताएं मिट जाती है, वे बड़े ही सुखी और आनंद मग्न रहते हैं। सब धन धाम काम न निज अपना, सहज स्वभाव जस देहु हो। उसके लिए सारा संपदा सुख सहज हो जाता है, उसमें सद्गुण का प्रवेश कर जाता है, और सद्गुणी होने के साथ साथ वह आध्यात्मिक ऊंचाई की ओर चला जाता है। कहते हैं सब ले सब दे सब कड़ी धड़ी के, दोष काहू जनि देहु। सब जीते सब बस करी अपना, संत संत कहते हो। अर्थात उसके लिए सब कुछ अपना हो जाता है। ऐसी महान प्राप्ति उस महापुरुष की, अर्थात जिसने ज्ञान ध्यान तन मन को वश में कर लिया, उसे सारी विभूतियां सहज हो जाती है, वह अपने आप स्वभावतः प्राप्त हो जाता है। इस परम ज्ञान को आप सभी अधिक से अधिक दूर तक फैलाएं, अधिक से अधिक लोगों तक भेजें, ताकि इस कली काल में सत्य ज्ञान लोगों को हो सके और फिर अपना सही मार्ग को चुन सकें। आदरणीय संत समाज, आप लोगों से पुनः आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें और मेरे उत्साह को बनाए रखें। आज इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संतपति।